आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारियों के वीडियोज़ की सीरीज के इस भाग में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। हम देखते हैं इस सत्र 2024-25 में यूडाइज प्लस को लॉगिन करने के पश्चात आप सत्र 2024-25 ओपन करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अपने विद्यालय की लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। यहाँ एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट देखते हैं। एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में आप देखते हैं सभी विद्यार्थियों के नाम। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के नाम आप चेक करते हैं क्लास वाइज, या आप संपूर्ण लिस्ट एक साथ भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, उस कक्षा के छात्रों को देखते हैं क्या प्रत्येक कक्षा में सभी छात्र ऐड हैं। अब यदि यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो विगत वर्ष से आपके विद्यालय में दर्ज हैं, लेकिन यूडाइज प्लस पोर्टल या यूडाइज प्लस में वह दर्ज नहीं है। यह छात्र क्यों दर्ज नहीं हुए, इसका कोई कारण होगा। किसी कारणवश या बाय मिस्टेक भूल से यह छात्र यूडाइज प्लस में नहीं ऐड हो पाए। अब ऐसे छात्रों का क्या किया जाए, यह छात्र कैसे आपके विद्यालय में आपके यूडाइज प्लस पर दर्ज होंगे, कैसे इन्हें हम जोड़ सकते हैं। चूँकि इन छात्रों को इंपोर्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि विगत वर्ष में यह छात्र आपके यूडाइज प्लस में ऐड नहीं थे, तो इनका PEN भी जनरेट नहीं हुआ। तो कक्षा 2 से 12 में छात्रों को कैसे आप ऐड कर सकते हैं, यह हम देखते हैं। क्योंकि कक्षा पहली में यदि छात्रों को आप ऐड करते तो वह छात्र नए होंगे, तो वह न्यू एंट्री में जाएंगे। और जब भी कक्षा 1 में छात्रों को ऐड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आप कक्षा 1 में छात्रों को डायरेक्ट ऐड कर पाएंगे। हम यहाँ पर जानकारी देखेंगे कक्षा 2 से 12 में ऐसे छात्र जो विगत वर्ष यूडाइज प्लस में ऐड नहीं हो पाए, लेकिन आपके विद्यालय में दर्ज थे। इनका कारण जैसे अभी बताया गया कि बाय मिस्टेक भी हो सकते हैं, भूल से हो सकते हैं, कोई छात्र छूट गया हो। तो ऐसे छात्रों को यूडाइज प्लस में हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप कक्षावार छात्रों को चेक कर लें। जैसे यहाँ पर हमने कक्षा 3 सेलेक्ट की थी, अब हम कक्षा 4 सेलेक्ट कर लेंगे और सभी छात्रों का मिलान कर लेंगे। कौन से छात्र इस सूची में नहीं हैं, उन छात्रों को हम एक कॉपी में नोट कर लेंगे, उनके बारे में जानकारी नोट कर लेंगे। यह जानकारी आपके दाखिल खारिज रजिस्टर में, आपके विद्यालय के रजिस्टर में होगी। छात्र का नाम, उसकी जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, जो भी जानकारियां हैं सब आप नोट कर लें। नोट करने के पश्चात क्लास वाइज सभी छात्रों की सूची बना लें कि किस कक्षा में कितने छात्र हैं जिन्हें आप विगत वर्ष में यूडाइज में ऐड नहीं कर पाए थे, या किसी एक कक्षा में हो सकते हैं, 2 कक्षा में हो सकते हैं, या सभी कक्षाओं में 1-1, 2-2 छात्र हो सकते हैं। तो जो भी छात्र विगत वर्ष आपकी यूडाइज प्लस में दर्ज नहीं हो पाए थे, उनकी आप सूची बना लें और उन्हें हम कैसे जोड़ सकते हैं या कैसे ऐड कर सकते हैं, यह प्रक्रिया हम आगे देखते हैं कि ऐसे छात्रों को यूडाइज प्लस में कैसे जोड़ा जाए। ऐसे छात्र जो विगत वर्ष में यूडाइज प्लस में ऐड नहीं हो पाए थे, उन्हें ऐड करने हेतु यह एक फॉर्म होता है, फॉर्म S02। यहाँ हम देख रहे हैं फॉर्म S02 यूडाइज। इस फॉर्म के द्वारा उन छात्रों को ऐड करवाया जा सकता है। कैसे ऐड करवाया जा सकता है, कौन सी जानकारी देनी है, यह फॉर्म कहाँ पर जमा होगा, यह जानकारी हम देखते हैं। पहले फॉर्म को देख लेते हैं विस्तार से, क्या जानकारी देनी है और फॉर्म में ऊपर क्या लिखा गया है। फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट एडिशन एंड यूडाइज प्लस फॉर क्लास 2 to class 12 at block या district for the student whose profile was not created या missing in यूडाइज student list of, यहाँ पर 22-23 लिखा गया है, यहाँ 23-24 हम इसे मानकर चलेंगे कि 2023-24 में, या मान लें 22-23 में और 23-24 में यूडाइज प्लस में आप ऐड नहीं कर पाए थे। तो यह फॉर्म आवश्यक होगा और उन्हीं छात्रों के लिए होगा जिन्हें आप 2023-24 में या 22-23 में यूडाइज प्लस में ऐड नहीं कर पाए थे। उन छात्रों को इस फॉर्म के द्वारा हम ऐड करवा सकते हैं। टू बी सबमिटेड टू ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इनके द्वारा ऐसे छात्रों को यूडाइज प्लस में ऐड किया जा सकता है। इसमें हमें कौन सी जानकारी देना है, जैसे यहाँ पर यूडाइज कोड, स्कूल नेम, यूडाइज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर विद्यालय का यूडाइज कोड लिखना है, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखना है और डिस्ट्रिक्ट या जिले का नाम लिखना है। और हम आगे देखेंगे यहाँ सीरियल नंबर दिया गया है, क्लास है सेक्शन, जिस कक्षा में आप छात्र को ऐड करवाना चाहते हैं यहाँ पर उस छात्र की कक्षा लिखी जाएगी। छात्र का नाम, जेंडर और जन्म तिथि यहाँ पर लिख देंगे। छात्र का पिता का नाम, माता का नाम और आधार नंबर यहाँ पर लिखना होगा। रीजन वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड इन 2022-23 या 2023-24, तो यहाँ पर रीजन हम कुछ भी लिख सकते हैं, वाई मिस्टेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि फॉर द स्टूडेंट हुज प्रोफाइल वाज नॉट क्रिएटेड मिसिंग इन यूडाइज
स्टूडेंट लिस्ट ऑफ 2022-23 से 23-24। तो यहाँ पर कारण हो सकता है बाय मिस्टेक, या जो भी कारण आप उचित समझे यहाँ पर लिख सकते हैं। या छात्र नॉट एडमिटेड भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि छात्र का PEN जनरेट नहीं हुआ है। तो कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिन छात्रों का PEN जनरेट नहीं हुआ है, वह छात्र किसी अन्य विद्यालय से भी आपके विद्यालय में आ सकते हैं। तो ऐसे छात्रों को भी इस फॉर्म के द्वारा जुड़वाया जा सकता है। तो जो भी सही रीज़न हो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यह पहला छात्र हो गया। यदि दूसरा छात्र भी है, किसी अन्य कक्षा में है, तो छात्र की यहाँ पर कक्षा लिखें, छात्र का नाम लिखें, जेंडर, DOB, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर छात्र का, और यहाँ पर कारण लिख दें। इस प्रकार से जितने भी छात्रों को आप ऐड करवाना चाहते हैं उन छात्रों की जानकारी इस फॉर्म में भरें। फॉर्म भरने के पश्चात यहाँ हम देख रहे हैं नीचे हेड ऑफ द स्कूल डिटेल, सिग्नेचर, नेम और सील। यहाँ शाला के प्रधानाध्यापक या प्रभारी के सिग्नेचर हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे, उनका नाम होगा, और यहाँ पर उनकी सील, और BRC या BO के सिग्नेचर, नेम, पद और सील यहाँ पर होगी। इस फार्म को तैयार करके हमें जमा करना होगा आपके ब्लॉक में जो विकासखंड स्रोत समन्वयक हैं या BRC हैं, वहाँ MIS के पास इसे जमा करना होगा। उनके द्वारा इन छात्रों को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि कक्षा 2 से 12 में छात्रों को ऐड करने हेतु शाला स्तर पर या शाला के लॉगिन पर ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। यह ऑप्शन ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया जाता है। तो आप इस फॉर्म को भरकर अपने ब्लॉक में BRC ऑफिस में जमा कर दें। वहाँ से जो भी ऐसे छात्र हैं जो विगत वर्षों में UDAG+ में ऐड नहीं हो पाए थे, आप कक्षा 2 से 12 में छात्रों को ऐड करवाना चाहते हैं जिनका PEN अभी जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि जिन छात्रों का PEN जनरेट हो चुका होता है उन छात्रों को हम इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल से, और ऐसे छात्र जिनका PEN अभी जनरेट नहीं हुआ है उन्हें हमें इस फार्म के द्वारा ऐड करवाना होता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, ऐसे छात्र जिनका PEN जनरेट हो चुका है किंतु आप उनके आधार से PEN सर्च करते हैं और आपको PEN प्राप्त नहीं होता, जैसे कई छात्र TC लेकर आपके विद्यालय में आते हैं, आप उनका PEN सर्च करते हैं आधार के द्वारा और वहाँ पर जानकारी उपलब्ध नहीं होती, आपको PEN प्राप्त नहीं होता, तो आप फार्म 02 भरकर BRC ऑफिस में जमा कर देते हैं और नए छात्र के रूप में उसे ऐड कर दिया जाता है। अब यदि विगत विद्यालय द्वारा उसे अपने विद्यालय से बाहर कर दिया गया है, इशू TC करके प्रोगेशन में बाहर कर दिया गया है, तो वह छात्र उनके ड्रॉप बॉक्स में रह जाता है और यहाँ यह छात्र नए छात्र के रूप में ऐड हो जाता है। ड्रॉप बॉक्स की समस्या हमने पिछले वर्ष भी देखी थी, 2023-24 में विकट समस्या बनी हुई थी, आज भी बनी हुई है। तो ऐसा ना करें। यदि छात्र का PEN जनरेट हो चुका है तो जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करें और उसका PEN और जन्मतिथि प्राप्त करें और उसे इंपोर्ट मॉड्यूल ऑप्शन से ही अपने विद्यालय में इंपोर्ट करें। और जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय के प्रभारी का भी कर्तव्य है कि जैसे ही छात्र TC लेकर जाता है तो TC पर ही छात्र का PEN और DOB जो UDAG में दर्ज है वह उस विद्यालय को प्रदान करें। तो उनके विद्यालय का जो ड्रॉप बॉक्स है उस ड्रॉप बॉक्स से छात्र हट सकता है, अन्यथा वह छात्र उनके भी ड्रॉप बॉक्स में बना रहेगा जो उनके लिए एक समस्या पैदा करेगा। तो जहाँ पर छात्र एडमिशन लेने जाता है उन प्रभारी का भी मुख्य कार्य है, और जिस विद्यालय से छात्र दूसरे विद्यालय गया है उस विद्यालय के प्रभारी का भी मुख्य कार्य है छात्र का PEN और DOB उस विद्यालय को प्रदान करना जिस विद्यालय में छात्र TC लेकर जा रहा है। तो छात्रों को, जिन छात्रों का PEN जनरेट हो चुका है उन्हें इंपोर्ट मॉड्यूल से ही इंपोर्ट करें। जिन छात्रों का PEN जनरेट नहीं हुआ है, विगत वर्ष छात्र UDAG+ में ऐड होने से रह गए थे, ऐड नहीं हो पाए थे, तो उनका PEN जनरेट नहीं हुआ था, तो उन छात्रों को आप फार्म S02 से ही जोड़ें। इसमें जानकारी कैसे भरी जाएगी है हमने देख लिया है, यहाँ कौन सी जानकारी देना है ऊपर यह भी देख लिया है। तो इस फार्म को आप भरें और नीचे हस्ताक्षर और सील के साथ और BRC और BO के हस्ताक्षर के साथ इस फार्म को BRC कार्यालय में जमा करें और विगत वर्ष छूटे छात्रों को UDAG+ में ऐड करवाएं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी साथियों को प्राप्त हो सके कि विगत वर्ष छूटे छात्रों को आप कक्षा 2 से 12 में कैसे ऐड कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्य जैसे स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन, सारी जानकारियों के वीडियो चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। तो सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि पब्लिश होने वाली जानकारी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।